हर जन्म में अभिमन्यु ही मेरा बेटा हो और मैं उसकी माँ बनूं। अभी भी इच्छा पूरी नहीं हुई है अभी को प्यार करने की, उसके साथ रहने की। हर जन्म में अभिमन्यु ही मेरा बेटा हो। सबसे पहले मैम थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए मैम। अरे सबसे पहले मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे और मेरे व्यूवर्स को अभिमन्यु सर के बारे में कुछ बताइए कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था, सर की हॉबीज़ क्या थी और सर कैसे इंस्पायर हुए फ़ौज ज्वाइन करने के लिए। अभिमन्यु बचपन से ही फौजी माहौल में पला बड़ा है। उसके दादा नाना पापा सब फौजी ऑफिसर्स रहे, तो उसका भी वन माइंड ट्रैक था कि मेरे को एनडीए में जाना है फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड पायलट बनना है। तो बचपन से ही जब मौका लगे उसने पापा जैसी यूनिफॉर्म सिलाई हुई थी स्क्वाड्रन लीडर की। अनफॉर्चुनेटली स्क्वाड्रन लीडर का रैंक ही लगाते थे, वो गया भी एज ए स्क्वाड्रन लीडर ही है। काश हमने ग्रुप कैप्टन का रैंक लगाया होता तो शायद वो ग्रुप कैप्टन बन के और साथ हमारे रहता। तो उसने 12th किया और एनडीए ज्वाइन किया। उसके बाद फिर 21 ईयर्स में ऑफिसर बन गया और वो क्वालिटी एजुकेशन करता था, नॉट क्वांटिटी। बच्चे पूरे पूरे दिन बैठते, वो 2-4 घंटे में पूरी बुक को क्रैक कर लेता था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बस वैसे ही तैयारी करता था। एंड सरप्राइजिंगली खेलते कूदते कब ऑफिसर बन गया हम लोग को पता ही नहीं चला। एयरफोर्स ऑफिसर बनने की इंस्पिरेशन तो पापा से आई है। साथ में हमारी फैमिली में मेरे हस्बैंड की एक बुआ है, उनके हस्बैंड के ब्रदर भी एयरफोर्स ऑफिसर थे, पायलट थे। और आई थिंक विच ईयर, आई थिंक बहुत साल 20-30 साल पहले उनका भी एयरक्राफ्ट मिसिंग हो गया था। तो वो भी हमारे लिए हीरो थे। प्लस इनके फूफा जी एयर वाइस मार्शल आदित्य विक्रम पेठिया, वो 71 वॉर प्रिजनर थे। 71 वॉर में पार्ट लिया और कितने दिन प्रिजनर रह के सेफली वापस आए। तो माहौल, और इनके एक और बुआ है, वो नेवल ऑफिसर फूफा जी, 93 ईयर्स की 96 ईयर्स में उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को ब्लेस कर दिया टू अ मेडिकल कॉलेज। एंड his body was not cremated, it was handed over to मिलिट्री कॉलेज। तो ये सब बेटे को मालूम था। मिलिट्री, सॉरी नॉट मिलिट्री, मेडिकल कॉलेज जी, मेडिकल कॉलेज में। तो इस माहौल में पला बड़ा बच्चा था, तो उसका तो वन मैन ट्रैक था कि नहीं बनना है तो पायलट ही बनना है। हाइट की वजह से उसे फाइटर्स नहीं मिला, ट्रांसपोर्ट मिला। तो एज अ मदर मैं खुश थी कि चलो ट्रांसपोर्ट मिला, तो ट्रांसपोर्ट में एयर क्रैशेस नहीं होते हैं कम है। जी। मैम कितना प्राउड हुआ सर को पहली बार यूनिफॉर्म में देखकर। हाँ, बहुत शब्द नहीं है कहने को, बहुत अच्छा लगा। और उसकी तो हिम्मत की दाद देने पड़ेगी। एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। जब वो एनडीए में पोस्टेड था, 4 इयर्स का होता है एनडीए, ग्रेजुएशन डिग्री भी मिलती है और मिलिट्री ट्रेनिंग भी होती है। तो उस दौरान उसके एक इन्हीं में इतना ज़्यादा ड्यू टू वेरियस रीजंस, थोड़ी रैगिंग, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, चोट लग गई थी। इतनी ज़्यादा चोट लगी थी कि पैर एम्प्यूट करने वाला था और वो लकीली छुट्टी आ गया, तो टाइम से आ गया। नहीं तो एकेडमी में होता तो छुट्टी नहीं मिलती, तो शायद ही वुड हैव लॉस्ट 1 फुट। घर आया और हम लोग शॉक थे कि कैसे उसने सरवाइव किया। तो ये स्पिरिट हमेशा ही उसकी रही है जी। बहुत स्ट्रॉन्ग सर का जो इनर पावर था, बहुत स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट जिस दिन 4 दिसंबर 2024 को शहीद हुआ मेरा बेटा,
उसने एक दिन पहले 3 दिसंबर को शाम श्याम बहादुर मूवी देखी और हमें रात के 10:30 बजे मैसेजेस कर रहा था कि श्याम बहादुर मूवी जनरल मोनिक शाह के ऊपर बनी है, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग भी जाके देखो और मैं एक दिन अगर ऑफिसर बनूंगा तो उन्हीं की तरह बनूंगा मम्मा, मेरे में पूरी टोटल वो क्वालिटीज़ है। और हम लोग ने जाके वो मूवी देखी और हम लोग रो के वो मूवी देख रहे थे उसकी याद में। और उस मूवी में मोनिक शाह 1971 में पाकिस्तानी वॉर किया उन्होंने ऑन 4 दिसंबर 1971। और मेरा बेटा कोइंसिडेंट है अगले दिन 4 दिसंबर 2024 वो भी वॉर कर रहा था। किसके अगेंस्ट? अपने को बचाने के लिए, एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए। वो जो उसके साथ को पायलट था शायद उसकी वो वीक पायलट था, उसकी गलती को बचाने के लिए। और वहाँ जो कि हमने आई विटनेस देखा, ये जरूरी नहीं है इस बात सच है, आई विटनेस ने तो यही बताया कि उसका जब प्लेन टॉपल हुआ तो वहाँ नीचे गांव था तो वो ऑफ लोकेशन आया जहाँ कोई लोग नहीं थे, लोगों को नुकसान और पैराशूट से इजेक्ट नहीं हो पाए। ये माँ की गट फीलिंग कह रही है, जरूरी नहीं ये सच है, बट आई फील ऐसे ही किया होगा क्योंकि आफ्टर ऑल वो अभिमन्यु था, तो वो तो उसने कुछ अलग करना ही था अपने नाम के हिसाब से। मैम एग्जैक्टली ये इंसिडेंट हुआ क्या जिस वजह से सर हमें छोड़कर चले गए? 4 दिसंबर 2024 अर्ली मॉर्निंग 2023 अर्ली मॉर्निंग रूटीन फ्लाइंग थी उसकी विद अ वियतनामी को पायलट, और ये उसका 16th कैडेट था। उससे पहले उसने 15 कैडेट को सेम रूट में सक्सेसफुली फ्लाई करके लैंड कराया और एक हफ्ते में इन सब की साथ में कमिश्निंग होनी थी। तो ये पायलट और ये टेक ऑफ हुआ और सडनली हमको फ़ोन आया कि अभिमन्यु का एयरक्राफ्ट रडार में मिसिंग है, शायद इजेक्ट हो गया होगा सेफली। बट आधे घंटे में अननोन कॉल आया और हम लोग समझ गए कि अच्छी खबर नहीं है, और उस कॉल से हमारी दुनिया लूट गई। अभी भी इंक्वायरी रिपोर्ट हम पेरेंट्स को तो देते नहीं है, पर इंक्वायरी रिपोर्ट्स का हमें कुछ मालूम नहीं है। हम लोग अजम्पशन लगा रहे हैं, क्या इजेक्शन नहीं कर पाया, सीट खराब थी, क्या एयरक्राफ्ट में कुछ कमी आई, क्या वो कैडेट ने गलती करी, क्या अभिमन्यु लो फ्लाइंग चले गया था। बहुत से अनुमान लगाए जा रहे हैं, पर मदर की गट फीलिंग कहती है कि वो मेरा बेटा फाइटर स्पिरिट हमेशा था, उसने पूरी कोशिश करी होगी हवाई जहाज को, कैडेट को और अपने को बचाने की, नहीं हो पाया, इसीलिए बच्चा जो है ये वीरगति को प्राप्त हुआ। नहीं तो वो हमेशा हमें बोलता था कि मम्मा डोंट वरी, इस एयरक्राफ्ट में मेरे और को पायलट के पास पैराशूट्स है, 2 इंजन है, वो गड़बड़ करेगा तो मैं संभाल लूँगा। पर उस दिन पता नहीं शायद डेस्टिनी थी, वो दिन लिखा था उसको जाने का, और हम सबको छोड़ के चले गए। हालांकि मैं उसको फील करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी फील करते हैं इस घर में, उसकी आईज हमारे पीछे रहती है, हर जगह वो हमारे साथ है और अपने अधूरे सारे काम करवा रहा है। हम वियतनामी बच्चे को मिलने गए उसके पेरेंट्स को, क्योंकि अगर मेरा बेटा सरवाइव करता वो भी ऐसे ही करता। वो फेवरेट इंस्ट्रक्टर था अपने सारे पीपल का, मेरे पास सबके फ़ोन आते हैं, सब इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे बेटे के लिए बताते हैं कि एक क्रैश हुआ, सब बोलते थे 737 उसके एयरक्राफ्ट का नाम था शायद, कि आई होप रायसन नहीं हो। उस दिन किसी ने लंच नहीं किया। बहुत प्यार करते थे सब। बहुत, वो सिर्फ 6'3" फीट टॉल एंड हैंडसम, बाहर से सिर्फ सुंदर नहीं था, दिल से भी बहुत सुंदर था। सोशल बिहेवियर कैसा था सर का? जितना बोलो उतना कम है। एक बार जो इरेस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो चाहे 90 साल की लेडी हो, जो एक बार उससे मिला है कभी भूले नहीं है। इतना ज़्यादा अफेक्शनेट एंड लविंग, फुल ऑफ लाइफ। ऐसे लग रहा था जैसे उसको पता था कि मेरा कुछ पता नहीं है, मैं कितना जीऊँगा। 10 साल सर्विस में और 31 ईयर्स ऑफ लाइफ में उसने जो इंसान पूरे लाइफ में नहीं अचीव करता, उसने इतने कम समय में अचीव किया, लोगों के दिलों में जीता। अपने 300 कोर्समेट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया एंड ही वाज द लीडर ऑफ दैट ग्रुप। उसके कोर्समेट्स ने हमें बताया कि आंटी आप इसके ऊपर बायोग्राफी लिखो।
हम लोगों को लीड करता था। ये 5-6 पेज के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को फ्यू लाइंस में लिख के हमें व्हाट्सअप करता था, तो बस तुम्हें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ जाना है, ये फॉर्म भरना है, और हम लोग उसको फॉलो करते थे। अब्रॉड घूमने का शौकीन था, इतनी कंट्रीज घूमा। उसके बाद सबके लिए आइटिनरी बना के देता था, अच्छा तुझे कहाँ जाना है मैं लिख के देता हूँ। उसका ऑर्डली, उसका ट्रक वाला जिसने उसकी सामान को पैक और अनपैक किया, उसने मेरे को कॉल करके बोला कि मैम ये अकेला ऑफिसर था जिसने मेरे को बियर बॉटल दी और बोला बियर पीते पीते अनपैक करो, और मेरे को इतना जोश आ गया कि मैंने पूरी रात जग के सर का घर अनपैक करके सेट कर दिया था। और अनफॉर्चुनेटली जब ये ट्रेजेडी हुई, वो आउट ऑफ द वे जाके उसने मेरे बेटे के सारे सामान को अलग पैक करके रखा है, ताकि वो सामान जो है हमारे पास पहुंच जाए, सही। जो कि अभी पहुंचा नहीं है, उम्मीद है कि पहुंचेगा। मैम बातों से तो सर के पता चल रहा है कि सर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भरी थी। जब ये कॉल आया मैम आपके पास, तो आपको भरोसा हुआ सुन के पहली बार? शायद हम लोग दोनों शॉक में थे, ऑब्वियसली भरोसा नहीं हुआ। हम लोग श्योर थे कि इजेक्ट हो गया होगा, क्योंकि 2 महीना पहले बेटे ने हमें फोर्स करके अपने उसी सिटी में बुलाया जहाँ ये क्रैश हुआ। उसी एयरक्राफ्ट डमी जो मॉडल होता है, वो फादर हमें 1 घंटा रह के पूरा समझा रहा था। उसी एयरक्राफ्ट में बैठ के मशीन स्टार्ट करके सब हमें दिखा रहा था, सिमुलेटर बोलते हैं उसको। तो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, इतना कॉन्फिडेंटली बच्चा हमें दिखा रहा था। इनफैक्ट मैंने उस दौरान पूछा भी था कि बेटा इजेक्शन की बटन कौन सा होता है, तो उसने एकदम नॉटी लुक देख के मेरे को देखा, एज इफ कि पता नहीं उसको क्या पता था। पर मेरे को लगता है कि उसको इंट्यूशन हो गया था। 2 दिन पहले उसने अपने किसी फ्रेंड को एकेडमी में बोला था कि ये वियतनामी जहाज और मुझे दोनों को लेके जाएगा। उसको गट फीलिंग शायद हो गई थी। उसने कुछ महीने पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, मेरे को फ़ोन कॉल्स कम करता था, मेरे को स्ट्रॉन्ग कर रहा था शायद कहीं ना कहीं। और 2 दिन पहले अपने फ्रेंड को हम माँ बाप के बारे में इतनी तारीफ़ें कर रहा था कि कह नहीं सकते। वो फ्रेंड दौड़ के आया एक्सीडेंट के बाद बताने, हमें ये खबर देने कि आंटी अभी का मैसेज है। वो आप दोनों को 2 दिन पहले बहुत याद कर रहा था। हमारी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई, इकलौता बच्चा चले गया। सुबह उठ के 2-3 घंटे लगते हैं, अभी की याद इतनी आती है, फिर अपने को बटोर के कोशिश करते हैं नॉर्मल रूटीन में आने के। आज की तारीख में हमारे लिए सिर्फ अभिमन्यु का ट्रस्ट, वीर स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु राय ट्रस्ट खोला है। उस ट्रस्ट में मेरे हस्बैंड जीटीओ होने के नाते फ्री बच्चों को सीडीएस एंड एनडीए की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम चिल्ड्रंस पार्क खोल रहे हैं अभिमन्यु के नाम से, और बच्चों के लिए इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स की व्यवस्था रखेंगे, पानी खाने की व्यवस्था रखेंगे, और मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं गरीब बच्चों को। बड़ी और स्कॉलरशिप्स अभिमन्यु के नाम से गवर्नमेंट स्कूल्स में शुरू कर रहे हैं। उसके नाम की रोड और उसका और वो कैडेट का मेमोरियल बनाया हैदराबाद जाके। गवर्नमेंट ने हमें ज़मीन दी थी, खर्चा हमारा खुद का था। बेशक नियम के हिसाब से हिंदुस्तान में जो बच्चे वॉर में शहीद होते हैं या फिर टेररिस्ट अटैक में शहीद होते हैं, उनको शहीद की मान्यता मिलती है। हमारे जैसे बच्चे जो ऑन ड्यूटी शहीद होते हैं, वो शहीद नहीं है हिंदुस्तान के। पर एक माँ बाप के लिए वो बच्चा शहीद है, बिल्कुल शहीद है। वो जो ऑन ड्यूटी गया है, तो जितना बन पाएगा आखिरी दम तक मैं अपने बच्चे का नाम अमर रखूँगी। मैम आखिर सर तो सर्विस हमारे लिए कर रहे थे ना? बिल्कुल ऑन ड्यूटी गए थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। वो बच्चा वीक था, फिर भी मेरे बेटे ने कहा नहीं मैं निकाल दूंगा इस बच्चे को, डोंट वरी। वो प्राइम मिनिस्टर का भी पायलट था, वो वाइस प्रेसिडेंट का भी पायलट था, प्रेसिडेंट का भी पायलट था। और इंडिया में 9 प्राइम मिनिस्टर के ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के पायलट्स होते हैं, उनमें से ये यंगेस्ट पायलट था। तो एज अ पायलट उसने तो गलती करी नहीं होगी। एयरक्राफ्ट भी ब्रांड न्यू था, तो जानना चाहेंगे हम कि क्या क्या हुआ। और मेरे बेटे ने 10 साल की सर्विस में 6 डिफरेंट एयरक्राफ्ट से फ्लाई किए, जो कि एक रिकॉर्ड है अपने में, कोई नहीं कर पाता। उसके सीनियर्स ने इतने अच्छी अच्छी बातें लिखी है बेटे के बारे में, हम मुझे लिख के दी है कि वो सिर्फ काम से मतलब रखता था और इतने जल्दी फास्ट इसने हर चीज़ पिकअप किया था।
वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स ऑफ इंडिया था वो मेरा बेटा। पर शायद मेरे पति की किस्मत ख़राब थी जो बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। मैम कितना प्राउड होता है कि दूसरी तरफ जहाँ पे सर भी ऑलरेडी सर्विस किए हैं, सर ने भी बहुत सारा नाम कमाया, बहुत रिस्पेक्ट आज भी सर को देते हैं, और दूसरी तरफ अभिमन्यु सर ने भी हमारे लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। एज अ वाइफ एंड एज अ मदर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ गई है, क्योंकि मेरे पति ने भी बिल्कुल जी जान लग के अपनी सेवा दी है बेस्ट, और वही संस्कार अभिमन्यु को दिया है। तो बहुत प्राउड फील होता। हमारे पास ऑप्शन था कि एक कमरे में बंद होके हम लोग पूरा जीवन रो के निकाल सकते थे, इकलौता बेटा चले गया। पर फौजी होने के फौजी मेरे फादर भी फौजी ऑफिसर थे, फौजी बेटी, फौजी माँ, फौजी वाइफ होने के नाते मैं और मेरे हस्बैंड एवरी डे कुछ ना कुछ चैरिटी के लिए और देश के लिए करते हैं, क्योंकि हमें गर्व है कि हम और हमारा बेटा देश के लिए, देश की सेवा में, जो उसका फेवरेट था फ्लाइंग करता हुआ गया। और एक चीज़ मिस आउट हो गई, ये रिकॉर्ड है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं और मेरे पति ने, हम लोग वियतनाम गए उस दूसरे पायलट की मदर एंड उसकी सिस्टर्स से मिलने, वो पुअर घर के हैं, और 1 लाख रुपीज़ कैश दिया। अमाउंट बहुत छोटा है पर जश्न बहुत बड़ा। और उनको बोला हमने कभी भी हिंदुस्तान आइए, आप हमारे गेस्ट बन के रहिए। और वो इमोशंस इतना हाई था उस दिन जब हम दोनों माताएं ने आपस में मिलके रोए हम लोग, और हम दोनों को लगा कि उस दिन हमारे बच्चे हमारे साथ हैं और खुश हो रहे हैं कि दोनों परिवार मिल रहा है। ये भी अप्रिशिएट किया गया बाय उत्तराखंड गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। तो हम पब्लिसिटी के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है। और कहीं ना कहीं मेरी बेटी की आत्मा मेरे से जुड़ी है, जो वो एक शहीद हुआ है, और क्योंकि वो अभिमन्यु महाभारता वाला था, इसलिए वो अपने जाने के बाद भी अपनी प्रेजेंस रखते हुए, छोड़ के नहीं गया, रखते हुए देश के लिए काम कराते जा रहा है। चलो आप चिल्ड्रंस पार्क बनाओ, अब फ्री कोचिंग दो, उसके मोटिवेशन में ही हम लोग सब कर रहे हैं। मैम सर छुट्टी पर आते थे तो कैसा बिहेव कर देता आपके साथ छुट्टी पर आने? छुट्टी में आते थे तो बड़े ऑफिसर घर आए, बिल्कुल ऑफिसर लाइक, आराम, मस्ती, सोना, घूमना फिरना, यही बोलता था। वहाँ मैं बहुत काम करता हूँ, यहाँ मैं रिलैक्स करने आई हूँ। अब मैं बताना चाहूँगी, उसकी 3 साल हो गए थे शादी के, और उसने कोर्ट मैरिज की थी, लव कम अरेंज मैरिज थी। तो मैं और उसके पापा हम लोग डरते थे कि इतना चुलबुला बच्चा एज अ मैरिड पर्सन कितना सक्सेसफुल होगा। बट आई मस्ट टेल यू, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट हस्बैंड। अपनी इंस्ट्रक्टर ड्यूटी के अलावा वो पूरा घर मैनेज करता था, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही वॉज नॉट ओनली अ गुड सन, गुड ऑफिसर, गुड कोलीग, गुड फ्रेंड, बट ही वॉज अ गुड हस्बैंड एज वेल। आई एम श्योर उसकी वाइफ भी अग्री करेगी इस बात को लेके। राइट मैम। जी मैम, अगर आपको सिर्फ 1 मिनट का मौका मिलता है अभिमन्यु सर से बात करने के लिए, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? हर जन्म में अभिमन्यु मेरा बेटा हो और मैं उसकी माँ बनूं। अभी भी इच्छा पूरी नहीं हुई है अभी को प्यार करने की, उसके साथ रहने की। हर जन्म में अभिमन्यु ही मेरा बेटा हो। सपने में आता है सर अब? बहुत कम सपने में नहीं आता, बट खुली आंखों से तो पूरे समय हमारे साथ रहता है। ये घर उसका फेवरेट घर था, पूरे घर में उसकी यादें जुड़ी है और वो हर जगह हमें दिखता है। और ये उसका लॉकेट है जो वो हमेशा पहने रहता था, मैंने पहनाया था। ये मिराकल ही है, ये लॉकेट को कुछ नहीं हुआ और उसने अपनी निशानी दी है मेरे को कि वो मेरे साथ है। ये शर्ट भी अभिमन्यु की फेवरेट है, 20 डिफरेंट ओकेजन्स में उसने ये शर्ट पहनी है, और ये हम लोग वॉश नहीं करते। और जब मैं अभी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ तो ये शर्ट पहन लेती हूँ, तो और उसकी खुशबू भरी हुई इस शर्ट में, ऐसे लगता है अभी मेरे साथ है। सर को खाने में क्या पसंद था मैम? बहुत फूडी था, हर तरह का खाना उसको पसंद था, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, तंदूरी। लेटली तो मीठा का भी शौकीन हो गया था बहुत ज़्यादा, और कुकिंग भी सीखा था। हम अपनी फेवरेट खाना कुकिंग भी शुरू की थी उसने, बिल्कुल अपना फेवरेट
खाना, बेक्ड खाना बनाना शुरू किया था। मैम अभी जैसे सर जब शहीद हुए उस वक्त सोसाइटी से जितना आपको रिस्पेक्ट मिलता था, क्या आज भी मिलता है? जितना कि मूवीज में देखा है, किताबों में पढ़ा है और मीडिया में देखा है, आज तक एक्चुअली रियल में अगर ऑनेस्ट जवाब दूं तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, कुछ दिन आए, कंडोलेंस दिखाया, बस वहीं तक सीमित है। किसको फ़र्क पड़ता है? इमीडिएट फैमिली, माँ बाप हो गए, दादा दादी, ताऊ ताए, मौसा मौसी या कजिन्स, दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से ये मैसेज मैं सोसाइटी को देना चाहूँगी कि जो माँ बाप या जो बच्चे अपने लिए रात दिन एक करके, जब हम बच्चे को फौज में देते हैं तो हमें पता होता है कि ये दिन भी शायद कभी आएगा, तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। मैंने आज तक सुना था, पर मैंने अभी महसूस किया हमारी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई, कुछ आगे पीछे कुछ है ही नहीं हमारे लिए अब। तो सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि भाई कम से कम हमें नहीं तो हमारे उस बच्चे की कुर्बानी को आप याद रखो। 15 अगस्त 26 जनवरी में दूर दूर जाते हो आप झंडा लहराने, उन माँ बाप के घर जाओ, उन माँ बाप के साथ 2 मिनट बिताओ और उन बच्चों को याद करो। आप दोनों, आपका अभिनव और विकास, आप लोग सोचिए, वेस्ट बंगाल से हमारे पास आए हैं, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से और भी कुछ बच्चे आए, मेरे को आजकल याददाश्त कम हो गई, उनका नाम याद नहीं हो रहा है, एक मदर डॉटर भी आई थी। और इस तरह से आप जैसे लोग जो आके हमारे संग टाइम स्पेंड करते हैं, आपको मेरा सैल्यूट है, क्योंकि आप लोग भी उतने ही वीर हो। वो कुछ जाने वालों का साथ तो चलो लोग जब जाने के बाद लोग याद करते, पर आपको एटलीस्ट इतना समझ है कि जो माँ बाप पीछे रह गए हैं उनके भी सुख दुख बांटे, उनके भी दिल की, माँ की बात, बाप की बात दुनिया तक पहुँचाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग को गर्व है कि आप दोनों की या और बच्चों की माताओं ने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं। हमें बहुत गर्व है, आप जैसे बच्चे हिंदुस्तान में है जो हमारा दुख सुख समझते हैं। मैम देखिए, अगर हम जैसे लोग आपके घर आते हैं, सर से सर को लेकर के बातें करते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर ने हमारे लिए जो किया है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सर को जितना रिस्पेक्ट करते हैं ना सर, वो डिज़र्व करते हैं। मैम क्या गवर्नमेंट ने कुछ सर के लिए किया? एक्चुअली बेटा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सरकार का नियम है, गवर्नमेंट एंड फौज का, कि अगर वो टेररिस्ट अटैक में जाए या फिर बैटल कैजुअलिटी हो बैटल दौरान, तभी उसको शहीद माना। अनफॉर्चुनेटली उनकी नज़र में मेरा बच्चा शहीद नहीं है, पर कुछ एक ऑफिसर्स है जो हमारे साथ है, जो हमारे पहचान वाले हैं, उन्होंने पूरी मदद करी। जैसे कर्नल धीरज है, कर्नल सुनील पंडिता है, ब्रिगेडियर दत्ता है, कुछ सिविलियन बच्चे सैनिक स्कूल नगरोटा के हैं, तारिक, सना, नाज, और मेरे ब्रदर इन लॉ अनिल पाल्टा, ये सब लोग हैं। डीएम ऑफ तेलंगाना, जिन्होंने बिना प्रश्न करके बेटे के नाम की रोड बना दी और उसको मेमोरियल बनाने के लिए जगह दे दी। कुछ लोग हैं अभी भी जो समझते हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, पर मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट भी आगे आए और रूल में चेंज करे। अगर बच्चा ऑन ड्यूटी, जैसे भी, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे एयर क्रैश हो, बच्चे ने तो देश के लिए अपनी जान दी है ना, उनको भी शहीद की कैटेगरी में लाइए। मॉनेटरी हेल्प कुछ नहीं चाहिए, पर कम से कम उनको उनकी ड्यू इज्जत और मान तो जीत दीजिए, तो हम बहुत माँ बाप को थोड़ी शांति मिलेगी। मैम आखिरी बात, सर से आप क्या बात किए थे? लास्ट उसका चैट में ही मैसेज एक्सचेंज हुआ था। उसने उस रात को शाम को नाइट शो उसने सैम बहादुर देखी। उसके बाद वो फुटबॉल का बहुत बड़ा फ़ैन था, फुटबॉल मैच देखा उसने, और मैच देखते हुए शायद मेरे को मैसेजेस एक्सचेंज करें, और वो सैम बहादुर जनरल मोनिक शाह के जोश में था, क्योंकि उसको पता था उसमें वो सारी क्वालिटीज़ है, और वो भी एक दिन एयर मार्शल सीनियर ऑफिसर बनता और वैसे ही अच्छा इंसान और अच्छा ऑफिसर बनता। तो मेरे को भी बहुत अच्छा फील हुआ कि
ये मेरा बेटा भी इतना अच्छा एक दिन आगे आएगा, सीनियर ऑफिसर बनेगा, ये फील ही लास्ट थी उसके साथ जो मेरी वार्तालाप हुई। कभी आपको एहसास हुआ कि सर जाते जाते आपको इतना प्राउड फील करवाएंगे? टू बी ऑनेस्ट नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे बेटे के जाने के बाद पता चला वो क्या इंसान था। जब मेरे पास इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं, हर तरफ से उसके बारे में बातें होती, वाकई में मेरे को नहीं मालूम था कि मेरा बच्चा इतना अच्छा इंसान था और अफसर था। 13वीं में 150-200 लोग बिना बुलाए आए थे उसकी 13वीं अटेंड करने में। ये सब देख के मेरे को वाकई में बहुत प्राउड फील होता है। आज याद आता है, मैंने अभिमन्यु नाम शाहरुख खान का सीरियल फौजी से मोटिवेट होके रखा था, क्योंकि मैं शाहरुख खान की फ़ैन हूँ। तो जिस तरह से शाहरुख खान आज इतनी ऊपर चोटी में पहुंचा है, उसी तरह से अभिमन्यु भी अपने इतने कम लाइफ स्पैन में उसने भी उतना ही नाम, शोहरत, इज्जत, प्यार कमाई है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि और महाभारत का अभिमन्यु की तरह ही वीर गति को प्राप्त हुआ। ये देख के मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि उसके दादा ने और मैंने अभिमन्यु नाम रखा। हालांकि उसकी शॉर्ट लाइफ देख के लगता है कि शायद अभिमन्यु की भी, वीर अभिमन्यु महाभारत की भी शॉर्ट लाइफ थी, तो इस वजह से तो नहीं गया, पर पॉजिटिव फीलिंग ऑफ कोर्स ज़्यादा आती है। महसूस होता है मैम घर में कि सर प्रेजेंट है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी 2 आंखें मेरे को पूरे घर में मेरे साथ रहती है। मैं तो कहीं बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मेडिकल, बैंक या राशन पानी लाने ही जाते हैं हम लोग, अन्यथा नहीं जाते हैं। और ये जो बड़ी फॉर्म की बेडरूम में मेरे स्टिक सामने ये फ़ोटो रखी है, रोज़ उसकी आइज़ मेरे को डिफरेंट एक्सप्रेशंस देती है, कभी दुखी, कभी सुखी, कभी गुस्से में, कभी एंशियस। पूरे घर में मुझे और उनके फादर को फील होता है कि अभिमन्यु हमारे साथ है। पर मेरे को लगता है हमें अभिमन्यु को अगली जर्नी में जाने देना पड़ेगा, जरूर, क्योंकि अब वो और बहुत कुछ उसको शायद बाकी है करने को। तो कोशिश करूँगी कि मैं अभी को पॉजिटिव वे से विदा करूँगी, खुश रहूँगी। जब मैं खुश रहेंगी, उसके पापा खुश रहेंगे, तो वो भी खुश होगा, तो वो अपनी आगे जर्नी में जा पाएगा। आप लोग खुश रहिएगा तो सर ऐसे ही खुश रहेंगे आप लोगों को देख करके। बिल्कुल, और आप जैसे बच्चे हमारे साथ हैं, ये सब मेरे अभिमन्यु है। आप लोग की शादियों में आएंगे, अब आप लोग के संग टच में रहेंगे। ये आप सबका घर है, कभी भी आइए। मैम इस टैटू के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, जब मेरे को अभिमन्यु का 7 दिसंबर 2024 को 7 दिसंबर को मेमोरियल का इनॉग्रेशन करने मैं तेलंगाना गई थी, तो ये मैंने 9 घंटे पेन लेके ये टैटू अभिमन्यु के लिए बनाया। इसलिए बनाया कि अभिमन्यु मेरे साथी, मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये टैटू बनाने के बाद मेरे को एक इंटरनल स्पेशल फीलिंग आती है कि मेरा बच्चा मेरे साथ है। और आखिरी सांस तक वो रहेंगे आप? बिल्कुल, आखिरी सांस तक रहेगा वो। हम दोनों एक ही है। वाकई में मेरे को मालूम नहीं था कि मैं अपने बच्चे से इतना प्यार कर, सभी माएँ करती है, पर मेरे को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही करती हूँ अपने बच्चे से। मैम एक शहीद परिवार के लिए शहीद वर्ड का मतलब क्या होता है मैम? शहीद के माँ बाप होने के नाते ये जब हमारे पर बीती है, तब समझ में आया है कि इतनी शक्ति, मेरे ख्याल से शहीद उन्हीं घरों में पैदा होते हैं जिनके जैसे मेरे जैसी माएँ होती है। इतनी हिम्मत होती है कि वियतनाम तक पहुंच गए, इतने दुखी है फिर भी अपने खर्चे में वियतनाम तक पहुंचे वो माँ बाप से मिलने, और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। शायद शहीद उन्हीं घरों में पैदा होते हैं जिनकी माँ बाप में भी वो हिम्मत और शक्ति होती है। वो जब मेरे पर बीती है तो मेरे को समझ आ रही है ये बात, बहुत पावरफुल, इतनी शक्ति आ जाती है माँ बाप में कि शायद कुदरती वो बच्चे ही दे देते हैं हम लोग को। मैम आपको कैसा लगता है जब हम जैसे लोग आपके घर आते हैं और सर को लेकर बातचीत करते हैं? बेटा बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट तब लगता है कि नहीं, हमने कोई गलती नहीं करी है देश को अपना बच्चा कुर्बान करके, जब आप जैसे लोग हमें मान देते हैं। और वो बात अलग है कि ये तो आज अभी के जाने के बाद ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मेरे को पूरे समय किसी भी उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या आप जैसे बच्चे या हमारे जैसे शहीद माँ बाप और भी हैं, मैंने ढूंढ ढूंढ के ग्रुप बनाया
और अभिमन्यु की बात करती हूँ तो ऐसे लगता है कि अभिमन्यु यही है, आसपास है हमारे। जी बहुत अच्छा फील होता है, एकदम से मेरे में एनर्जी पंप हो जाती है। मैम, अब मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने ही नहीं, सिर्फ भारत के हर लोग आपके साथ हैं, क्योंकि सर ने जो किया हमारे लिए, हम तो कभी उनका कर्ज ये नहीं माफ कभी नहीं चुका सकते हैं। बस आप लोग स्वस्थ रहिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर योर टाइम मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, आप लोग भी हमेशा याद रखिए, आप लोग भी उतने ही वीर बच्चे हो हमारे, जो हमारे शहीद बच्चों का नाम आगे लेके चल रहे हो। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, ईश्वर आपके साथ हो। थैंक यू मैम, थैंक तो जो तुमने अभी पूछा ना ये कि धैर्य और धीरज, धीरे बोल, यू। तो जितनी पल्स रेट डाउन होगी ना, जितना आपका कैपेसिटी ऑफ ब्रीदिंग होगा, उतनी ज़्यादा धैर्य होगा। ये है। अच्छा, वो कर रहा है रिकॉर्डिंग? ऑन है विकास? ओके। अच्छा, मैं एक वो बता दूं जो अभी शहीद का जी, मैं आपसे पूछ अच्छा, हाँ पूछ। ठीक है। तो सर, जैसा कि मैम से हमने बात किया, हाँ सर आप हमें बता सकते हैं कि एक शहीद परिवार के लिए शहीद का मतलब क्या होता है? हाँ, जब मिसेस बता रही थी तो मैं सोच रहा था ये बात, तो अभी मैंने सोचा ये कि शहद से शहीद मेरे विचार में, जी क्योंकि अपनी जान की परवाह किए बिना देश के और देश के लोगों के लिए जो अपनी बलि दे देता है, तो वो दूसरों के जीवन में शहद घोल रहा है ना। राइट। तो मेरे हिसाब से वो शहीद जो शहद घोल दे दूसरों के जीवन में अपनी परवाह ना करते हुए, जी वो है मेरे ख्याल से। सर, जैसे कि आप भी एक वेटरन रहे हैं एयर फोर्स के, तो आपको पता था कि एक फ़्लाइट उड़ाना कितना रिस्की होता है। हाँ, तो कभी आपने मना किया सर को कि नहीं, आप इस मतलब फ़्लाइट उड़ाने वाले सेक्शन में आप मत जाओ, तो नॉर्मल? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि किसी को तो जाना है ना। इस देश की आबादी आज की डेट में 140 करोड़ है, जी और फौजी कितने हैं? हम फौजी की बात कर रहे हैं, पैरामिलिट्री की नहीं कर रहे इस समय। वो भी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं देश की रक्षा या सुरक्षा के लिए, इंटरनल सुरक्षा के लिए, जी एक्सटर्नल एग्रेशन को बचाने के लिए। जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड जो है, कितने हैं? 17 लाख 18 लाख टोटल मिला के। 140 करोड़ के की रक्षा के लिए। उसमें से अधिकारी, ऑफिसर्स कितने? तो हमेशा कमी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब में ऑफिसर कैटेगरी में कमी है। तो किसी को तो देना है ना देश के लिए। पैट्रियोटिज्म किसे कहते हैं? पैट्रियोटिज्म यही तो है कि देश के लिए करने को, मरने मारने को, जीने को मरने को जो तैयार हो, वो पैट्रियोटिक होता है। आप लोगों के YouTube के इसके ज़रिए से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। यूथ लोग जितने देख रहे हैं, अव्वल तो देखेंगे वही जो मोटिवेटेड हो देश के लिए कुछ करने के लिए। अदरवाइज 15 अगस्त को एकदम से पैट्रियोटिज्म जाग जाता है, 26 जनवरी को एकदम से पैट्रियोटिज्म जाग जाता है। ओ, गाने बजते हैं, हाँ, इसके पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लगने लगते हैं माइकों में, और झंडे लेके लोग घूमने लगते हैं कि मतलब उनसे ज़्यादा पैट्रियोटिक कोई है ही नहीं। जी और अगले दिन 15 अगस्त की सुबह हम लोग निकलते हैं यहाँ से, नालियों में से झंडे उठाते हैं, ठीक है, सड़कों में से उस पे गाड़ियाँ चल रही हैं, पैदल लोग चल रहे हैं। तो ये जो दिखावे वाले लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% दिखावे वाले, उसमें से कुछ पैट्रियोटिक होंगे। बहुत पहले की बात है, एक सीरियल कोई सा आता था गाने का, उसमें 2 जज आए थे और अच्छे माने हुए मतलब म्यूज़िक कंपोज़र, उन्होंने अपने फील्ड में बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन जो वो ड्रेस पहन के बैठे थे, जो रिबन्स मिलती है ना हम लोग को जी बड़ी मेहनत के बाद, कहीं सियाचिन में पोस्टेड हैं, कहीं सागर में, कहीं मरुस्थल में, जी तो वो रिबन्स मिलती हैं हमको। जी जी तो वो हम रिबन्स लगाते हैं बड़ी प्राउडली कि यार हम यहाँ पोस्टेड थे। वो जाके जो मार्केट से खरीद के लाके दोनों लगा के बैठे हुए हैं, टीवी में चल रहा है प्रोग्राम, इंडियन आइडल वगैरह कुछ था। मुझे इतना गुस्सा यार, ये देखिए तौहीनी,
ठीक है। एक और चीज़, अब चूंकि ये मैसेज यूथ देखे, मैं एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, हिंदुस्तान के लिए मेडल जीता है मैंने। 33 साल मैंने भारतीय वायुसेना में देश की रक्षा के लिए काम किया, जीवन दिया है, बेटा दिया मैंने फौज के लिए, वो चला गया। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया था उस टाइम यहाँ पे चक्र लगा हुआ था, वो जी 24 स्पोक्स वाला, और पीछे इंडिया। जी। तो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट कि भाई मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आज हर गली कूचे में लोग जो हैं ये इंडिया टी शर्ट बिक रही है, वो पहन पहन के घूम रहे हैं। अब आइडेंटिटी को फर्क ही नहीं रह गया। पैसे भी मिल जाते हैं। हाँ, पहले आप खून पसीना बहा के कमाते थे पहले का। तो ऐसा लगता है क्या यार, सब हम एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, सब नॉनसेंस वी आर एक्सेप्टिंग। तो बिकम ए डिफरेंट पर्सन। रिवॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि आप अलग दिखें। राइट। यू शुड बी एबल टू काउंटर दैट। सर अभिमन्यु सर को लेकर आपको कितना प्राउड फील होता है सर? बहुत प्राउड फील होता है, और इतने प्राउडली हम लोग जो भी पूछता था कि अभिमन्यु कहाँ है, अरे हमारा बेटा एयरफोर्स में है, इस समय यहाँ फ्लाई कर रहा है, वो AN-32 का कैप्टन हो गया है, वो अभी बोइंग में चला गया, प्राइम मिनिस्टर का पायलट है, अब वो QFI बन गया, वो इंस्ट्रक्टर है। हर जगह, इवन नाउ, तो अभी उसके जाने के बाद भी अब तो और थोड़ा प्राइड के, घमंड नहीं, प्राइड के साथ हम कहते हैं कि हाँ उसने किया, कुछ करते हुए कुछ गया, शान से गया। ऐसे बाकी नॉर्मल ऐसे नहीं कि सड़क एक्सीडेंट में चले गए। हाँ, देश की ऐसा नहीं, कुछ किया, कुछ किया है जीवन में। सर मैम को तो मैंने सुना, मैं सर आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि सर अगर आप आखिरी बार बातचीत करें सर से तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, बी एज रिस्पॉन्सिबल एज यू आर। उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कूट कूट के भरी हुई थी। मैं एक असेसर भी हूँ, मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में रहा हूँ, 2 सिलेक्शन बोर्ड्स में, तो मैं ये क्वालिटीज़ को जानता हूँ। और बहुत बार उसको कोई भी चीज़ कहो ना, अभिमन्यु को, तो सुनेगा, अनसुनी कर देगा। कभी कभी उसकी मम्मी बोलती थी सुन नहीं रहा है ध्यान से, तो हम बताते थे चित्र डोंट वरी, वो कर देगा, सुन लिया है ना उसने, वो कर देगा। उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझे यदि कहना होगा तो कीप अलाइव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ देयर इन यू, कीप इट अलाइव। आई वुड टेल हिम दैट। सर आपको भरोसा था कि सर इतना प्राउड फील कराएंगे आपको एक टाइम पर? हाँ, हमेशा से रहा कि करेगा, अच्छा करेगा, और नाम कमाएगा, और नाम हम लोगों के लिए भी करेगा, हमेशा से रहा है हम लोग अंदर ही अंदर। बीच बीच में नेचुरली पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हमेशा ज़्यादा रहती है ना, ये हर चीज़ को लगता है नहीं और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, जी वो तो रहता ही था। नेचुरली सेटिस्फेक्शन तो था, नो डाउट अबाउट। आपके सपने में आते हैं सर? नहीं, आजकल तो नहीं, शुरू में जाने के बाद आया था 2-3 बार। अभी सपनों में तो नहीं आता, लेकिन 24/7 हर एक्शन में, हर चीज़ में ध्यान रहता है इसका। सर आपको क्या लगता है कि हमारे स्कूलों में शहीदों के ऊपर चैप्टर्स होनी चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, शहीदों के ऊपर चैप्टर्स। स्कूलों में टूर्स होने चाहिए टू मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, इंटरेक्शंस विथ आर्म फोर्सेस पीपल, वेदर JCOs हो चाहे ऑफिसर्स हो, सबसे इंटरेक्शन कराइए उनका। वो मिसिंग है। तो बल्कि आर्म फोर्सेस तो मुझे नहीं लगता कि कोई अप्रोच करेगा, यदि स्कूल्स वगैरह, नॉट प्राइवेट स्कूल्स में नॉट बी दैट मच, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स तो सर्टनली इफ दे अप्रोच आर्मी नेवी एयरफोर्स यूनिट्स और कमांड्स और वगैरह कि भाई हम अपने बच्चों को लाके आपके यूनिट दिखाना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी रीजन से थोड़ा बहुत जो भी वो अवॉइड करते हुए इंटरेक्शन जरूर करा सकते हैं और मिला सकते हैं जरूर उनसे, और उनके अंदर उन चीज़ों को जानने की इच्छा होगी सर, कॉन्फिडेंस वो चीज़ बिल्कुल होगी। मैं जब ये एकेडमी में था, मैंने IMA में जो पासिंग आउट परेड होती है, तो मैंने उनको अप्रोच किया कि भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पासिंग आउट परेड देखना चाहते हैं।
उन्होंने मना नहीं किया, क्लासेस दिए बाकायदा, और ऑन 12th के सारे बच्चे जाके पीओपी देख के आए। तो इस तरह का एक इनिशिएटिव हर एक कोई यदि ले तो मेरे ख्याल से मोटिवेशन होगा। सर आज के वक्त में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर मूवीज़ तो बन जाती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स भी हैं, चाहे जवान्स भी हैं, जिन्होंने बखूबी अपना काम किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक गुमनामी में रह गए। सर कैसे उन लोगों को सामने लाया जाए? क्या वो कभी सामने आ भी पाएंगे या नहीं? हाँ, तो ये तो फ़र्ज़ बनता है सोसाइटी का, फ़र्ज़ बनता है स्कूलों का, कॉलेजेस का, कि भाई अपने कैरिकुलम में ये भी एक ऐड करें। बाकी कैरिकुलम में तो आप स्पोर्ट्स इवेंट्स कराते हो, अच्छी बात है, पिकनिक्स कराते हो, रिक्रिएशन के लिए वो कराते हो, चेंज के लिए अच्छी बात है। व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस द विजिट्स ऑल्सो और इंटरेक्शन विद सच पीपल। हर सिटी में डेफिनेटली कोई ना कोई मार्टियर, शहीद होंगे, ऐसे मोटिवेट करने वाले फौजीज होंगे, तो उनको अप्रोच करो, उनको बुलाओ, स्कूल के फंक्शंस में बुलाओ। बहुत से इवेंट्स होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, स्कूल का एनुअल डे या स्पोर्ट्स इवेंट्स, कहीं ना कहीं उनको बुलाते रहो तो वो बात करेंगे। मैं सैनिक स्कूल में था जी। तो सैनिक स्कूल में हम लोग करते थे, इंटरेक्शन करते थे। RIMC है यहाँ पे, वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फौजी अफसर है ना, और फौजी JCOs हैं, और भी बहुत से स्टाफ हैं जो फौज से रिलेटेड है, तो वो मोटिवेट होते रहते हैं। वैसे ही दूसरे स्कूलों को भी करना चाहिए। सर एक शहीद परिवार को कैसा लगता है सर जब वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच को देखते हैं और वो लोग बखूबी गले मिलते हैं, एक साथ घूमते फिरते हैं, पार्टी करते हैं, और वही पाकिस्तान जो हमारे कंट्री के सोल्जर्स को पीठ पीछे छुरी भोंकते हैं? सर एज अ फौजी मैं कहूँगा कि जो होस्टाइल नेशन है, वो हमारा पड़ोसी होस्टाइल नेशन है, जो हर बार हमसे उलझता रहता है, तो उनसे क्यों कल्चरल एक्सचेंज, स्पोर्ट्स एक्सचेंज करें? दुनिया ख़त्म तो नहीं होगी, दूसरे देश भी तो हैं, उनसे रखिए इंटरेक्शंस। वो ज़रूरी है इनसे रखना, दुश्मन है यार ये। अभी नहीं हुआ वो, जहाँ मैच चल रहा था उधर वो आतंकवादी घुस के मार गए जम्मू में, तो ऐसे लोगों से रखनी नहीं चाहिए। ये तो जो स्पोर्ट्स की बॉडीज़ हैं, जो आई एम टू स्मॉल पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, लेकिन मेरा पर्सनल अपना व्यू है कि सर्टनली नॉट। एज अ फादर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर्टनली ऐसे लोगों से रखना ही नहीं चाहिए। एज अ फादर आई वुड, एज अभिमन्यु's फादर आई वुड से नो क्वेश्चन, दे आर आवर एनिमीज। इफ दे आर एनिमीज देन द एंटायर कंट्री। ऐसा थोड़ी है कि केवल फौजी एनिमी है और आप गले मिलो, राइट सर। सिटीजनशिप दे दो। अभी के टाइम में अगर आप देखिए तो पूरी तरीके से एकदम समझ ही नहीं आता क्या सिस्टम है। एक पाकिस्तानी जो हमारे सोल्जर्स को मार रहे हैं हर एक दिन, किसी का पिता शहीद हो रहा है, किसी के बेटे शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोग गेम्स खेल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो सब ठेका सर क्या फौजी लोग ही नहीं रख रहे? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैसेज शुड गो इंडिविजुअली। जो प्लेयर्स हैं आपस में मिल रहे हैं, वो इंडिविजुअली दे में भी गुड पीपल। जैसे उनका जेवलिन थ्रोअर है ना जी, पाकिस्तान का, जो हमेशा सेकंड आता है, जी चोपड़ा चोपड़ा से, चोपड़ा के हाँ सेकंड आता है हमेशा। वो मिलते हैं आपस में, वो दोस्त होंगे, ठीक है, वो पर्सनल हो गया, बट एज अ कंट्री यू हैव टू टेक द एंटायर पॉपुलेशन। हाँ, ये जो है ना, ये अभिमन्यु के वो बैजेस हैं वॉर, ये जहाज में हमेशा whenever a soldier is going he has to put this on, इसमें उसका रैंक, नेम, सर्विस नंबर, यूनिट लिखा होता है। तो कल को कुछ हो जाता है तो फिर इससे आइडेंटिफाई पहचान होती है। तो ऑफ कोर्स जब फ्लाइंग में जा रहा है उसमें, तो ये मेटल है ना जी, तो ये मेटल ही विल नॉट पुट ऑन, कहीं कोई इक्विपमेंट में कहीं किसी में लग गया तो जी, इसलिए नहीं। तो इसलिए ये ऐसा का ऐसा तो मिल। ये सर आपको मिला कब से? ये उसके घर गए थे हम लोग जब, उसकी कार में रखा हुआ था। तो सर एक फादर के लिए कितना मुश्किल होता है सर, सब दर्द को अपने अंदर छिपाना, स्ट्रांग बनना, घर को संभालना, कैसे कर लेते हैं सर सब? हाँ, करना है, जीवन है वो तो जीना है ना। तो या तो दुखी रह के, जैसे चित्रा बता रही थी, दुखी रह के रह लो, या तो कीप मूविंग अहेड, वो तो रहेगा ना, साथ में तो रहेगा, तो रहेगा। तो वर्स्ट पार्ट जो एक फादर को करना
किसी को ना ऐसा वो मिले, सर, हमने लक सुना ऐसा कुछ ना हो। हमने सुना कि अभिमन्यु सर का पार्थिव शरीर कुछ बचा ही नहीं था उसमें। हाँ, क्योंकि एयर क्रैश में ना वो एक तो इतनी स्पीड से 415 420 kmph की स्पीड से हिट करेगा तो, और मेटल क्या बचेगा, और फिर फ्यूल है तो वो तुरंत ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं उसमें बचता है। सर, आप शहीद परिवार को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो खुद भी स्ट्रांग बने आपके जैसे? सर, शहीद के पेरेंट्स को मैं बोलूँगा, तुम लोग ने रिकॉर्डिंग जो करी है, खासकर चित्रा की रिकॉर्डिंग देखें, जी, क्योंकि मैंने दूसरे मदर्स को भी देखा है यूट्यूब में ही जी, या न्यूज़ में, किस कदर टूट जाती हैं। राइट। टूटी तो ये भी है, लेकिन इसने किस तरह से अपने आप को गैदर किया है वो देखें लोग, तो ये मैसेज देंगे कि शहीद ठीक है, हो गया, अनहोनी है, होना नहीं चाहिए था, हो गया, लेकिन ये बी प्राउड कि भाई आपका पुत्र या पुत्री, सुपुत्र या सुपुत्री ने ऐसा काम किया कि हर एक के उसकी नहीं है। हर एक के नसीब में नहीं है सर। तो बी प्राउड ऑफ दैट। सर, मैम की सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी सर कि शहीद पर वहीं पे होते हैं जिनके पेरेंट्स के अंदर गट्स होता है इन चीज़ को सहने का। सर, हाँ, ये बाद में ऐसा महसूस होता है कि वी नेवर थिंक ऑफ दिस वर्स्ट। और बीइंग अ सोल्जर, तो मैं 33 इयर्स आई हैव गिवन, मैं तो ये कहूँगा कि भाई यदि आपने फौज में दे दिया अपना बच्चा, तैयार है ना? then be prepared. राइट। Anything can happen and take it with pride. दुख होगा, there are bouts of unhappinesses, sadnesses, tears, but my tears will not flow in public. I have my private time when I can cry. Right? Thank you so much, sir. Thank you, my pleasure. Thank you so much to both of you.